जय श्री राम। आइए आइए जागरूकता के उपलक्ष्य में एक रचना तैयार हुई है। सुनिए, समझिए और अनुकरण करने का प्रयास करिए, क्योंकि इस संसार में एक पथ है जो तुम्हें आपको आपकी अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा, और एक पथ ऐसा है जो आपको अधःगर्त में गिरा करके नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तो ये एक जागरूकता के बारे में तैयार भजन है, रचना है। इसका क्या कुछ कहना है, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करिए। कलह क्रूरता की तरफ बढ़ने वालों, कलह क्रूरता की तरफ बढ़ने वालों, स्वयं के स्वयं शत्रु क्यों बन रहे हो। कलह क्रूरता की तरफ बढ़ने वालों, स्वयं के स्वयं शत्रु क्यों बन रहे हो। अहम को बिठा अपने मानस पटल पर, अहम को बिठा अपने मानस पटल पर, कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो। कलह क्रूरता की तरफ बढ़ने वालों, स्वयं के स्वयं शत्रु क्यों बन रहे हो। स्वयं के स्वयं शत्रु क्यों बन रहे हो। अनुकूलता से ही पाओगे मंजिल, विपरीत मन मति कर क्या रहे हो। अनुकूलता से ही पाओगे मंजिल, विपरीत मन मति ये कर क्या रहे हो। पराये बने खुद के खुद जी रहे हो। पराये बने खुद के खुद जी रहे हो। अपना जिसे मान तुम चल रहे हो, वही तो तुम्हारा खरा शत्रु था जो, वही तो तुम्हारा खरा शत्रु था जो, अध यूं गिराया कि अधम बन गए हो। कलह क्रूरता की तरफ बढ़ने वालों, स्वयं के स्वयं शत्रु क्यों बन रहे हो। अहम को बिठाए अपने मानस पटल पर, कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो। कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो। रुको एक पल मन में सोचो विचारो, रुको एक पल मन में सोचो विचारो। कौन तुम यहाँ क्या भला करने आए।
जो कर रहे हो वो क्या सत्य कर्म है, क्या कर करम ऐसा हो हर्ष पाए। अगर हाँ तो क्या खुश तुम्हारा हृदय है, अगर हाँ तो क्या खुश तुम्हारा हृदय है, नहीं यदि तो फिर दुष्कर्म कर रहे हो, नहीं यदि तो फिर दुष्कर्म कर रहे हो। कलह क्रूरता की तरफ बढ़ने वालों, स्वयं के स्वयं शत्रु क्यों बन रहे हो। अहम को बिठाए अपने मानस पटल पर, कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो, कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो। यदि ऐसा आभास दिल हो रहा है, यदि ऐसा आभास दिल हो रहा है, भयभीत दिल होश को खो रहा है। यदि ऐसा आभास दिल हो रहा है, भयभीत दिल होश को खो रहा है। रुको मत बढ़ो राह दुर्पथ सी लगती, रुको मत बढ़ो राह दुर्पथ सी लगती, स्वयं के ही जीवन में विष बो रहे हो, स्वयं के ही जीवन में विष बो रहे हो। नैतिक विचारों से तुम दूर हट के, नैतिक विचारों से तुम दूर हट के, सातिर की चालों में क्यों फंस रहे हो। नैतिक विचारों से तुम दूर हट के, सातिर की चालों में क्यों फंस रहे हो। कलह क्रूरता की तरफ बढ़ने वालों, स्वयं के स्वयं शत्रु क्यों बन रहे हो। अहम को बिठाए अपने मानस पटल पर, अहम को बिठाए अपने मानस पटल पर, कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो, कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो। अहित से बचो वक्त है शेष अब भी, अहित से बचो वक्त है शेष अब भी, अनुकूलता की तरफ पग बढ़ाओ। मानव हो मानव बने जग में जियो, मानव हो मानव बने जग में जियो, स्वयं का स्वयं को
न शत्रु बनाओ। गैरों के अपने, अपनों के दुश्मन। गैरों के अपने, अपनों के दुश्मन। बन के न तुम शुभ कर्म कर रहे हो। कलह क्रूरता की तरफ बढ़ने वालों, स्वयं के स्वयं शत्रु क्यों बन रहे हो। अहम को बिठाए अपने मानस पटल पर। अहम को बिठाए अपने मानस पटल पर। कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो। कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो। वृथा जा रहा श्रम करोड़ों जन्म का। वृथा जा रहा श्रम करोड़ों जन्म का। श्रम न्याय तुमसे कहाँ पा रहा है। वृथा जा रहा श्रम करोड़ों जन्म का। श्रम न्याय तुमसे कहाँ पा रहा है। नर थे मगर खुद ही नर पशु बने हो। नर थे मगर खुद ही नर पशु बने हो। श्रमधार भव की बहा जा रहा है। श्रमधार भव की बहा जा रहा है। करम शंभु ही जो मुक्ति प्रदाता। करम शंभु ही जो मुक्ति प्रदाता। वैसा कर्म तुम न क्यों कर रहे हो। वैसा कर्म तुम न क्यों कर रहे हो। करह कलह क्रूरता की तरफ बढ़ने वालों, स्वयं के स्वयं शत्रु क्यों बन रहे हो। अहम को बिठाए अपने मानस पटल पर। अहम को बिठाए अपने मानस पटल पर। कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो। कुकर्मों के तुम कीच क्यों सन रहे हो। तो ये रचना जीवन के किस उद्देश्य को इंगित कर रही है। इस संसार में अगर सज्जन बनकर जीविकोपार्जन करोगे, सत्पथ पर चलते हुए जीवन में सत्कर्म करोगे, तो ही आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। किंतु यदि लोभवश, मोहवश, अहंकारवश अगर दुर्पथ पर अपना कदम बढ़ाओगे, तो तुम अपना मान सम्मान सब कुछ खो करके
एक दुर्जन व्यक्ति की प्रतिभा को प्राप्त होगे। यही इस रचना का कहना है। तो हमारा भाइयों से बार बार यही आग्रह रहता है कि अपने जीवन में सत्य व्रत को धारण करो, सत्य पथिक बनो। उसी से आपका मान सम्मान स्थिर रहेगा और आपके जीवन का विकास भी होगा। यदि आप दुर्पथ पर कदम बढ़ाओगे तो उसका खामियाजा आपको अपमानित होकर के भुगतना पड़ेगा। कोई भी हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हो, ये कर्मों का नियम सब पर लागू होता है। क्योंकि कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि आप सत्कर्म करोगे तो सत्फल को प्राप्त करोगे, अगर दुष्कर्म करोगे तो दुर्गति को प्राप्त करोगे। यही अकाट्य सत्य है। तो कुछ भी करने से पहले उसे चिंतन मनन करो, उचित अनुचित के निर्णय को प्राप्त करो, उसके बाद अपने कदम को बढ़ाओ। यही मेरा आप लोगों से कहना है। क्योंकि ये जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है, जिसे हर कोई समझ भी नहीं सकता है। ये इतना दुर्लभ जीवन है क्योंकि एक कृमि से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई है और कीट पतंगा पशु पक्षी जलचर क्षरचर नक्चर बनते हुए आप यात्रा करते हुए करोड़ों वर्ष से आ रहे हो। और आज ये सौभाग्य की घड़ी है, आपको दुर्लभ मानव नर्तन मिला हुआ है। और ये दुर्लभ जो नर्तन प्राप्त हुआ है वो भवसागर में एक कमल की तरह खिला हुआ है। तो कमल का सहज भाव सुगंध बिखेरना होता है, दुर्गंध बिखेरना नहीं होता है। इसे तो कोई भी समझ सकता है। हर फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखेरने के लिए खिलते हैं, और इस तरह अनंत फूलों की खुशबू से हमारा भारतवर्ष गमकता रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोग भी यहाँ जन्म ले लिए हैं जो सुगंध की जगह दुर्गंध को बिखेर रहे हैं, माहौल को दुर्गंधमय बना रहे हैं। उनसे हमारा यही आग्रह है कि आप एक मानव का जीवन प्राप्त किए हो, मानव ही बन करके रहो। उसी में आपकी और इस संसार की दोनों की भलाई है। यदि आप मानव का तन पा करके दानव बनने का प्रयास करोगे तो स्वयं अधःगर्त में गिर जाओगे। हर व्यक्ति स्वयं का शत्रु भी है और स्वयं का मित्र भी है। तो आप किसी और का भला ना कर सको तो कम से कम अपना बुरा तो मत करो, अपना बुरा मत करो, अपना तो भला करो। और अपना भला तभी होगा जब आप एक सज्जन बनेंगे, जब आप एक सत्कर्मी बनेंगे, जब एक आप सदाचारी बनेंगे, तभी आपके जीवन का भला हो सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिससे आप के जीवन का भला हो सके। तो सब कुछ तो आप लोग प्रबुद्ध हो। कविता का क्या कुछ कहना है आप लोग तो सुन ही चुके हो, समझाने की क्या आवश्यकता है।
तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सत्पथ पर अपना कदम बढ़ाओ। दुर्पथ पर अगर बढ़ रहे हो तो दुर्पथ पर से अपना कदम रोक लो, क्योंकि आगे आपका अनिष्ट सुनिश्चित हो जा रहा है। सत्पथ पर चलो, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो, वीराने की तरफ मत जाओ। वीराने की तरफ जाओगे तो कल तड़प तड़प के मरने के सिवा कोई और सहारा नहीं मिलेगा। और अगर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे तो प्रसन्न चित्त से जीते हुए अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करके इस संसार से हर्षित होकर के जाओगे। दुखित होकर के मत जाओ, हर्षित होकर के जाओ इस संसार से। यही हमारा आप लोगों से आग्रह है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।